मैं मॉडर्न ज़माने की पुराने संस्कारों वाली लड़की हूँ। मैं मॉडर्न ज़माने की पुराने संस्कारों वाली लड़की हूँ। ऑफ कोर्स जीन्स पहनना प्रेफर करती हूँ, पर अभी भी भीड़ में मैं अपने उस 6 मीटर ऑफ ग्रेस को ही प्रेफर करती हूँ। साड़ी के का वो संस्कार, वो ग्रेस अभी भी फीका नहीं होता है। मैं अभी भी उसी के साथ चलती हूँ। तो चाहे कोई भी दिन हो, किसी भी तरह का सेलिब्रेशन हो, ऑफ कोर्स हम ज़रूर करें, लेकिन उस डिवाइन पावर को, उस परमात्मा को हमेशा मैं साथ लेकर ही चलती हूँ और मेरे दिन की शुरुआत हमेशा उसी के साथ होती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे करती हूँ। तो अभी दिन की शुरुआत होती है एज़ यूजुअल अपने मॉर्निंग रूटीन के साथ, बट और दिन मॉर्निंग रूटीन 4:30 से होता है, बट आज 3:30 से था क्योंकि आज छोटू का बर्थडे था। तो पूजा सुबह ही वाली मॉर्निंग होनी थी और 5 बजे पंडित जी को आना था और उसके पहले सारे काम पूजा के निपटाने थे। तो 3:30 पे मैं आ गई थी यहाँ पर छत पे। बेसिक आज आधे घंटे के लिए ही बस यहाँ पर हम कुछ बेसिक स्ट्रेचेस और योगास करें, कम रेपिटेशन के साथ में मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन अपने महादेव को याद करते हुए, थैंक्स मैसेज टू यूनिवर्स, और उसके बाद जल्दी से हम वापस लौटे नीचे क्योंकि ज़्यादा समय नहीं था और 7:30 में निकलना था स्कूल, तो इसलिए पूजा पहले होनी थी। मार्कंडेय पूजा हम करवाते हैं दोनों के बर्थडे में। नीचे आकर के जल्दी से सबसे पहले सफाई कर लेनी थी, इसलिए आज मैं ना बिना शावर के ऊपर चली गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले झाड़ू फ्रेश वगैरह हो लिए, छत का काम निपटाया, वापस आए, झाड़ू पोछा क्लीनिंग कर ली। हाउस हेल्पर की मैं हेल्प लेती हूँ झाड़ू पोछे के लिए, बट वो तो 8 बजे के बाद आएगी ना, तो सुबह 4 बजे तो आके करती नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले झाड़ू वगैरह कर लिया और उसके बाद हम सिंपली लगा लेंगे पोछा पूरे रूम में, और चारों तरफ मैं नहीं घूमूंगी सुबह, इतना टाइम नहीं है। बस मंदिर क्लीन और दिन शाम में भी हो जाता है, तो सिंपल झाड़ वगैरह लिया। झाड़ू बाहर करने के बाद में यहाँ पर पोछा कर लेंगे। मंदिर पे अलग पोछे का कपड़ा यूज़ होता है और बाकी में फिर लॉबी और किचन और मेन देली, हमारे वहाँ पर बोलते हैं ना कि मेन देली में पोछा ज़रूर लग जाना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर कर लिया। रूम्स छोड़ दिए थे, रूम्स की देली में मैंने पोछे का कपड़ा मार दिया और रूम्स छोड़ दिए थे, वो बाद में आकर के कर लेगी। अब इसके बाद हमने लिया शावर, और शावर लेने के बाद ना मैं यहाँ पर साड़ी पहन के ही आ गई थी सिंपली, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं था। पूजा हो गया, पूजा के बाद डायरेक्टली निकलना था स्कूल, क्योंकि दोनों का पेपर था तो छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं था। तो अभी मॉर्निंग के सारे काम निपटा के हम हो गए रेडी साड़ी में पूजा के लिए। जल्दी से बनाते हैं मोदक, हम गणेश जी को चढ़ते हैं, फटाफट से बना लेते हैं प्रसाद और पूजा करके 7:30 पे निकलना है स्कूल। सो गाड़ी भगानी पड़ेगी फटाफट। तो जन्मदिन चाहे बच्चों का हो या बड़ों का, है तो स्पेशल डे, क्योंकि भाई भगवान जी ने इस धरती पे हमको भेजा हुआ है और इस दिन भगवान जी को स्पेशल थैंक यू करना तो बनता ही है, उनको प्रसाद अर्पित करके भोग अर्पित करते। बच्चों के लिए स्पेशली मार्कंडेय पूजा हम करवाते हैं। और यहाँ पर देखिए सूजी में मैंने सूजी को दूध, दही, एक बनाना, शहद, यानी 5 चीज़ें मिला करके, हम इसको मोदक बोल लीजिए आप, सिंपली आप चाहें तो मीठे पुए कह सकते हैं। तो गणेश भगवान को और सभी भगवानों को एज अ भोग हमने ये डाला। साथ में बनेगी पूरी। इधर मैं कढ़ाई रख दी थी, दूसरी तरफ यहाँ पर तोरई की सब्जी बनाएंगे, बिना प्याज के बनेगा खाना। और वैसे भी आज से श्राद्ध स्टार्ट हो रखे हैं, पहला श्राद्ध था और पूजा का खाना है तो बिना प्याज के बनना है। तो इधर पे सिंपली तोरई कट कर ली, इसको दही डाल के ना टेस्टी अच्छी सी ये बन जाती है। थोड़ा सा सूखे आलू शिमला की सब्जी बना लेंगे। तोरई हम लटपट वाली बोलते हैं ना, मतलब दही डाल के थोड़ा सा रसे वाली, तरे वाली, लटपट सी हो जाती है। इसमें एक आलू काटेंगे, साथ में बड़ा बड़ा सा एक आलू ले लेंगे तोरई डाल के, इसको साइड रख लिया। उधर आटा गूंदने की तैयारी है और यहाँ पर साथ में मैं देखिए छोटे छोटे से मोदक, आप पुए कह सकते हैं, तो ये यहाँ पर कढ़ाई में डाल दे रहे हैं, इनको निकालेंगे। बच्चों को और जोशी जी को उठाई थी साथ में मैं 4 बजे के बाद। मैं खुद नहा के रेडी होकर निकली, तो उन्हें बोला कि भाई रेडी होकर जल्दी आ जाओ, नहीं तो हो जाएगा लेट। तो करते करते ना फाइनली मुझे फिर भी 4:45 के पास में हो चुका था। अभी 5 बजने को था, जोशी जी इतना सब करते बज ही चुका था 5। जोशी जी आ गए थे तो एक बार निकाला, दूसरी बार मैं डाल के यहाँ से डोंगे को हटा दी और जोशी जी को बोला कि भाई इनको हल्के से फ्राई करके हिला के इनको चला करके निकाल लेना है। तब तक मैंने जल्दी से उधर आटा कर लिया। आटा गूंदने के बाद मैं कढ़ाई खाली हुई तो दूसरी तरफ सब्जी लगा दी, प्रसाद बना लिया। ये सारा काम करते 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 5:15 5:30 हो चुका था और पंडित जी भी लगभग यहाँ पहुँच चुके। अब जल्दी से बच्चों को भी सिंपल
2 डब्बा पानी डाल के नहला दिया, क्योंकि हल्दी लगती है उसके बाद फिर से नहलाना रहता है। और शाम में दोनों बच्चों को मैं नहलाती हूँ, मेरी हैबिट में यही है। तो यहाँ पर पंडित जी आ गए हैं, पूजा करी गणेश भगवान के आह्वान के साथ में। उसके बाद बच्चे को लगाई जाती है हल्दी। तो ये पहले पंडित जी ने हल्दी लगाई, पंडित जी ने हल्दी लगाने के बाद में हमने हल्दी लगाई है, उसके बाद दादा दादी भैया हल्दी लगाएंगे। तो पहले बर्थडे में तो सभी को बुलाया, उसके बाद से बस घर घर पे कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग का भी ना देखो बिज़ी शेड्यूल रहता है, और साथ में जिनको बुलाओ उन सभी का बिज़ी शेड्यूल रहता है, पूरा दिन इंगेज नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली घर पे हम इसको कर लेते हैं, अगर अवेलेबल है कोई तो आ जाते हैं, बाकी टाइम सभी के लिए मुश्किल होता है। और बस शाम को हम थोड़ा बच्चे बुला करके बच्चे की खुशी के लिए, हमारी खुशी मेरी खुशी तो ऑनेस्टली बताऊँ पूजा पाठ के साथ में रहती है। तो यहाँ पर बड़े अच्छे से हमारी पूजा हो गई थी, और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने में ना अलग ही मज़ा आता है सच में, ऑनेस्टली। मतलब पिछले 2 साल से यही रिपीटेशन, मृदुल के में भी यही हुआ था, इसके में भी। सबसे पहले पंडित जी ने बोला था मुझे कहीं काम है, मैं जल्दी आऊँगा, तो तब से मुझे लगा कि यही ज़्यादा अच्छा है कि जल्दी पूजा हो जाए, चाहे छुट्टी ले करके करनी पड़े। तो आज मैनेज हो गया था, तो 2 घंटे में पूजा हो जाती है। तो यहाँ पर सारी पूजा, मार्कंडेय ऋषि की पूजा दीर्घायु के लिए बच्चे की होती है। सारी पूजा के बाद ये प्रसाद दूध में तिल गुड़ और ये सब अभिमंत्रित करके पंडित जी बच्चे को पढ़ाते हैं। उसके बाद ये तेल ले करके उसमें बच्चे की छाया दिखाई जाती है, उसे सिक्का डाल करके। उसके बाद ये शनिवार के दिन तेल दान कर दिया जाता है। इसमें 3 आईज है आपकी, कितनी आईज आ रही हैं? कितनी 3 आ रही है। अच्छा तो ये बढ़िया से पूजा यहाँ पर हो चुकी थी अच्छे से। गाय के गोबर का फर्स्ट बर्थडे पे यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि को स्थापित किया जाता है, तो उसी को वस्त्र पहना करके पूजा की जाती है। गणेश जी की पूजा के साथ में 9 ग्रह स्थापित करते हुए दही और चावल में मिला के पंडित जी स्थापना करवाते हैं, उनकी पूजा होती है। यानी शॉर्ट में 9 ग्रह पूजन भी साथ में इसके हो जाता है। और सारी पूजा के बाद हर हर महादेव बोलते हुए पूजा हो गई कंप्लीट। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो आप ध्यान से सुनेंगे तो ये भी हमारे साथ मंत्रोच्चारण कर रहा था। घर पे होते रहते हैं, बसते रहते हैं, तो बच्चे को चीज़ें याद हो जाती हैं, इसलिए कहते हैं कि बच्चा वही संस्कार ले लेता है। तो यहाँ पर ये पूजा संपन्न हुई और रेडी हम थे ही, बस 7:15 तक पूजा खत्म हुई, 7:30 पे निकल लिए स्कूल के लिए। तो फटाफट मॉर्निंग में बर्थडे के लिए होता है मार्कंडेय पूजा, जो दोनों बच्चों का करवाते हैं। जल्दी से निपटा लिया, 3:30 बजे से आज गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ा, और फाइनली 7:30 में निकल गए स्कूल, क्योंकि दोनों बच्चों का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो अभी पहुंचने वाले हैं स्कूल, ऑन द वे। तो ये था आज का मॉर्निंग का डिफरेंट वाला रूटीन से हट के। तो शाम को करते हैं थोड़े से बच्चों को बुला करके बच्चे की खुशी के लिए छोटा सा सेलिब्रेशन। तो ये थी यहाँ तक की शेयरिंग। मिलती हूँ दोबारा आपसे बड़े सेलिब्रेशन के साथ, तब तक के हैं पंखा बंद करना पड़ेगा। प्रथम ऊपर देखो। तो 2:30 से 3 बजे तक स्कूल से हम जनरली घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद बच्चों को खाना वाना दे के चेंज करा के थोड़ी देर के लिए हो गया रेस्ट, यानी आधा 1 घंटा सांस ले ली आराम से। और उसके बाद प्लान किया कि शाम को कैसे करना है। कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं था, बस छोटा सा था। अगल बगल के बच्चे, अड़ोस पड़ोस की बस मेन पड़ोसी हमारे भाभी लोग, और सिंपल चाय पानी। तो बच्चे की खुशी के लिए एक्चुअली इसका ना बहुत मन था। अब इसको बर्थडे का मीनिंग समझ में आने लगा है। तो ये पिछले 1 हफ्ते से केक लाओ, बैलून लाओ, तो इसको बड़ा मतलब क्रेज़ था अपने बर्थडे के लिए अभी। तो हमने सोचा कि इट्स ओके। अदरवाइज़ हमारा प्लान था कि हम स्कूल में इसकी क्लास में बर्थडे केक भेज के सेलिब्रेशन करवा देंगे, मॉर्निंग पूजा रहेगी। बट बच्चे की खुशी थी, तो शाम को बस बच्चों को इनवाइट कर लिया, सिंपल सा छोटा सा डेकोरेशन कर लिया, और ये हुआ शाम का छोटू सा सेलिब्रेशन। आप इधर आ जाइए। तो यहाँ पर इसके बाद 1 बाय 1 सबने प्रथम को खिला दिया केक। तो 2 अलग अलग फ्लेवर के केक थे, तो एक मैंने उठा दिया कि तब तक मैं बच्चों के लिए केक कटिंग कर देती हूँ। तो दादा दादी बच्चों ने और आसपास की भाभी लोग, तो सबने यहाँ पर केक कटिंग को एंजॉय कर लिया, बच्चे को केक खिला लिया। और इसके बाद यहाँ पर थोड़े थोड़े कुछ फ़ोटोशूट भी हो गए। इज़ ओनली अबाउट कैप्चरिंग मेमोरी। देखिए बच्चे को ना
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आप कितने बड़े डेजिग्नेशन में हैं, आप कितना अर्न कर रहे हैं या आपने उसको कितना बड़ा गिफ्ट दिया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे नहीं मालूम पैसे की वैल्यू। बट ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स आप उसके साथ स्पेंड कर रहे हैं, जो ये क्वालिटी टाइम उसके लिए आपने मैनेज किया है और ये जो मेमोरीज़ बन रही होती हैं, तो ये सारी मेमोरीज़ ही मतलब वैल्यूएबल है, वर्थ इट बोलते हैं ना। तो बस तो ये कैप्चर मैंने कर लिया एज अ वीडियो। कल को वो देख करके खुद से खुश होगा और यही बच्चे की रियल हैप्पीनेस होती है। और यहाँ पर देख लो इसकी खुशी, तो इसी का बर्थडे था और ये खुद ही डांस परफॉर्मर यहाँ पर था तो सॉन्ग प्ले करके ये खुद ही यहाँ पर डांस इसने स्टार्ट कर लिया। तो केक कटिंग का प्रोग्राम हो गया, उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा डांस वांग करा दिया, साथ में केक, समोसे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो बहुत खाने पीने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ना तो मुझे इतना टाइम हो पाता है और डेली बेसिस पे दोनों बच्चों के लिए इतना सब मैनेज करना मेरे बस का नहीं हो पाता है, या फिर हायर लेवल पे जाएं तो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता इतना। तो बस सिंपली ये देखिए कितना मस्त है और कितना खुश है वो अपने बर्थडे पे। तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डांस वांस भी हो गया। और जब बच्चों के साथ डांस हो रहा है तो ऑफकोर्स दिन भर टायरिंग था लेकिन बच्चे के साथ बच्चा बन के जीना बहुत ज़रूरी है, तभी मज़ा आता है प्रोग्राम का। तो बच्चों के साथ साथ यहाँ पर हम भी हो गए शामिल और उसके बाद सब भाभी लोग, भास पड़ोस वाले भी खूब मज़ेदार हैं, मस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। तो सब लोगों ने मिल करके यहाँ पर से बढ़िया से एंजॉय किया, आधे घंटे खूब डांस वांस कर लिया। तो उसके बाद फिर ये हो गया सिंपल सा बर्थडे सेलिब्रेशन कंप्लीट। इसको मत करना ना, क्यों तो ये था एक छोटू सा बर्थडे सेलिब्रेशन जिसको हमने दिन की शुरुआत भगवान जी के आशीर्वाद के साथ करी, धन्यवाद करते हुए भगवान जी को करी। उसके बाद छोटा सा बच्चों की खुशी के लिए कर लिया केक कटिंग सेलिब्रेशन और उसके बाद थोड़ा सा गाना, डांस, मस्ती और बस अच्छा सा बर्थडे सेलिब्रेशन कंप्लीट हो गया। ये थी एक अच्छी सी मेमोरी कैप्चरिंग और एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको भी ये चीज़ें थोड़ा सा समझ में आई होंगी और आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें और हमारी यूट्यूब फैमिली हमेशा साथ साथ चलती रहे। तो ये थी छोटी सी शेयरिंग आज की बर्थडे स्पेशल। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में अगले रूटीन के साथ समथिंग स्पेशल। तब तक के लिए बाय बाय।